आखिर क्यों छोड़ी पार्टी? क्या कोई पद का लोभ है या फिर मंत्री बनने का या फिर सांसद का चुनाव लड़ने का लोकसभा का? क्या मतलब, क्या कारण था वहाँ पार्टी छोड़ने का? जी पहले हम ब्राह्मण हैं जी। और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सनातन के हम लोग तो क्या मनोज पांडे केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं? क्या उनकी मुलाकात उनसे हो चुकी है? कैसे इस पर अब मुहर लगाने की नहीं टिकट मिलेगा ही भाजपा से या भाजपा ज्वाइन? ऊंचाहार जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बातें पसंद नहीं है जिनकी वजह से मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया उसके बाद से उनके जो समर्थक हैं, रवि जनपद में वैसे तो कई समर्थक हैं लेकिन उनके सबसे करीबी बताए जाते हैं आलू महाराज, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या कारण था? अपने पद से ही इस्तीफा दिया फिर पार्टी से इस्तीफा दिया? आज हम पूरी बात पर चर्चा करेंगे और इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे आलू महाराज जी से। स्वागत है आपका। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं से पहचान है। जहां हमारा बड़ा भाई रहेगा वहां छोटे भाई का दायित्व होता है, उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। आखिर क्यों छोड़ी पार्टी? क्या कोई पद का लोभ है या फिर मंत्री बनने का या फिर सांसद का चुनाव लड़ने का लोकसभा का? क्या मतलब, क्या कारण था वहाँ पार्टी छोड़ने का? पहले पार्टी बाद में है जी। पहले हम ब्राह्मण हैं जी और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सनातन के हम लोग मानते हैं। और जब कोई भगवान राम का विरोध करेगा तो मैं उसको कैसे स्वीकार करूंगा? जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग रामचरितमानस को फूंक रहे हैं और अभद्र भाषा बोल रहे हैं, तो आप बताइए उस स्थान पर रहने का क्या तात्पर्य है? आपने भी इस्तीफा दे दिया पद से? अच्छा, पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया? पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी को बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे। फिर किस पार्टी में जाने की उम्मीद है? कहाँ जाएंगे आप पार्टी छोड़ने के बाद? क्योंकि आप लोग तो नेता हैं, कहते हैं नेता बिना पार्टी के होते नहीं है। जहाँ हमारा नेता जब रहेगा वहीं हम भी रहेंगे, जहाँ हमारा भाई रहेगा वहाँ छोटा भाई रहेगा। क्या लोकसभा चुनाव, हम ये माने कि लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ेंगे मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी से? लोकतंत्र है और नेतृत्व अगर चुनाव लड़ाएगा तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने के लिए तो हम लोग है ही हैं। क्या लड़ नहीं रहे थे इससे पहले? लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। तो नेतृत्व केंद्रीय और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय शाह साहब गृह जो भी निर्णय देंगे उसका अच्छा पालन करेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। चर्चाएं दो जगह से हो रही हैं, एक तो रायबरेली, दूसरा सुल्तानपुर। कहा जा रहा है मनोज पांडे को सुल्तानपुर से भी टिकट दिया जा सकता है। हमने कहा ना जी कि जहां से टिकट मिलेगा। अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है। अब क्लियर कैसे कहा जा सकता है? केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय देगा, अगर वो कहेगा चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। तो क्या मनोज पांडे केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं? क्या उनकी मुलाकात उनसे हो चुकी है? कैसे इस पर अब मुहर लगाने की नहीं टिकट मिलेगा ही भाजपा से या भाजपा ज्वाइन ही करेंगे? लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है और लोकतंत्र में मनोज पांडे जी चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, इसका भी कुछ पता? ये नेतृत्व तय करेगा ना, ये नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कुछ तो खुद स्वयं तय करना पड़ेगा ना, हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में जाना चाहते हैं हम। जिसके पास लोकतंत्र में ताकत होगी वो पार्टी उसको ताकत देगी और उसी पार्टी में जैसे रहेंगे हम, उसी को अपना ब्लड देने का काम करेंगे। पद से इस्तीफा देने के बाद तुरंत ही मनोज पांडे ने भगवान राम के दर्शन किए और कहते हैं काफी लंबा काफिला था, कई गाड़ियां थी, स्कॉट काफी लंबी थी। माननीय मनोज पांडे जी वो सियासत के रंग हैं, जैसे होली में गुलाब रंग चढ़ता है, तो जब रंग चढ़ जाता है तो उनका काफिला भी ऊंचा होगा और उनका नेतृत्व भी ऊंचा होगा। और भगवान राम का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिला है और उनका आशीर्वाद सब पर है, निश्चित ही रायबरेली में कमल खिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, कल महाशिवरात्रि को उन्होंने 100 मतलब कुछ भंडारा वगैरह किया, कुछ शादियां भी करी। अच्छा, उसके बाद उसमें कोई पार्टी का नेता नजर नहीं आया, किसी भी पार्टी का? भगवान शंकर का सबका स्थान होता है, उसमें पार्टी की कोई बातें नहीं। भरा भंडार भोले का खाली हो नहीं सकता, पुजारी यदि है शंकर का भिखारी हो नहीं सकता। जय हो। पुजारी यदि है शंकर का तो भिखारी हो नहीं सकता। वैसे तो आलू महाराज ने कई सारी बातें बताई। सर, आपको क्या लगता है मनोज पांडे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा प्रत्याशी फिर कहाँ से बनेंगे, किस पार्टी से बनेंगे? क्या वाकई में वो सपा से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्हें कोई मंत्री पद मिलेगा? आखिर आपको कितनी जानकारी? मुझे जो जानकारी थी मैंने आपको साथ शेयर करी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और प्रतिक्रिया दीजिए। फिर मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।